हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय नेट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके केवीएस में, डीएसएसबी में, डीएसबी परीक्षा में, एमवीएस में, नेट में किसी भी परीक्षा में आपके लिए ये हिंदी की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, पीजीटी टीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए। तो हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले लम्ही ग्राम में हुआ। आप इसके मेन पॉइंट नोट कर लीजिए। लम्ही ग्राम में हुआ। कहाँ पे हुआ था? लम्ही ग्राम में। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद ने अपने इतिहास में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य सुखाए ना मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ थीं। प्रेमचंद की भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट थी। तो इनकी भाषा कैसी थी? प्रेमचंद की सजीव, मुहावरेदार और बहुत ही हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में प्रेमचंद का बहुत ही विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ वो उर्दू की रवानी, इसकी विशेषता है, उनकी विशेषता है प्रेमचंद जी की, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे उनकी कृतियाँ कौन सी हैं। तो प्रेमचंद एक बहुत ही बड़े लेखक हैं, वो कवि नहीं है, लेखक हैं। तो उन्होंने उपन्यास लिखा है मानसरोवर के 8 भाग हैं। मानसरोवर गुप्तधन के 2 भाग हैं। तो ये इनकी कहानी संग्रह है। निर्मला, आपको पता ही होगा, निर्मला, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये सब उनके उपन्यास हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इसमें दिया गया है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक, ये सब नाटक हैं। आगे विधि प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है ये विधि प्रसंग। कुछ विचार साहित्यिक निबंध, तो ये क्या है? कुछ विचार जो है उनका एक साहित्यिक निबंध है। प्रेमचंद ने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। क्वेश्चन बन के आ जाता है कि प्रेमचंद ने किस किस पत्रिकाओं का संपादन किया। तो प्रेमचंद जी ने ये लिखा हुआ है, माधुरी, हंस और मर्यादा, जागरण, ये 4 पत्रिकाओं का संपादन किया है। इस पाठ्य पुस्तक में प्रेमचंद की ईदगाह कहानी देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ईदगाह कहानी के बारे में भी इसमें बताऊंगी मैं। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। प्रेमचंद की कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति और एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। तो वही है।